नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मन की आप सभी का मन की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की वीडियो एक सामाजिक जो समस्या बनी हुई है उस पर चर्चा कर रहा हूं और इस पर चर्चा करना भी जायज़ है। मेरी समस्या नहीं, ये आम समाज की समस्या बनी हुई है। उन माता पिताओं की, उन अभिभावकों की समस्या बनी हुई है जिनके लिए रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। रिश्तों का क्या वास्तव में अभाव हो गया है या कुछ क्या ऐसा प्रचलन चल रहा है जो हर कोई कह रहा है कि दुल्हन नहीं मिल रही है या दूल्हा नहीं मिल रहा है और ढूंढ सब रहे हैं। तो क्या ऐसा हो गया है कि समय पर शादियां नहीं हो रही हैं या महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं या सामाजिक कारण बन गए हैं या निजी कारण बन गए हैं? क्या कारण है? जबकि आज के समय में अब अंतरजातीय विवाह सहर्ष स्वीकार हो रहे हैं, उसके बावजूद भी रिश्ते नहीं हो रहे हैं। जबकि पुराने ज़माने में जो है जातियों में ही या रिश्ता आपसी उसमें ही रिश्तेदारी में जाति में ही रिश्ते होते थे, तब आसानी से रिश्ते हो जाते थे। अब ऐसा क्या कारण हो गए हैं, उस पर आज हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो चलो चलते हैं समाज के उस दौर में। अक्सर देखने में आता है, हर कोई कहता है कि यार भाई रिश्ता बताओ, यार जी लड़की के लिए रिश्ता बताओ, लड़के के लिए रिश्ता बताओ। उम्र कितनी हो गई है? 30 पार, 32 पार, 36 पार, 38 पार, 40 पार। उसके बावजूद भी रिश्ते नहीं हो रहे हैं। और अब तो ये भी नहीं है कि जातीय बंधन भी नहीं है और आपको कोई उचित मिले तो वो उचित कौन हो रहा है या कौन है वो समझ में नहीं आ पा रहा है। एक बड़ी माँ बापों के लिए, जो मम्मी माँ बाप हैं, उनके लिए तो ये समस्या बनी है, युवाओं के लिए बहुत समस्या बनी हुई है। और रोज़गार की बात की जाए तो रोज़गार में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो बहुत अच्छा रोज़गार कर रहे हैं। कई लड़के तो विदेशों में भी हैं, उनके लिए भी शादियाँ नहीं हो पा रही हैं, उनके लिए भी रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं। कई उदाहरण हैं समाज में, एक नहीं कई उदाहरण हैं। और जिस किसी की उम्र पूछी जाए तो 33, 34, 35, 36। तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई ये भी आ रहा सुनने में आता है कि लड़की वाले कहते हैं कि भाई वहाँ शहरों में मकान हो, ज़मीन हो, प्लॉट हो। अभी एक मीम्स भी चल रहे थे प्रधानों के ऊपर कि भाई आप वोट ले लो पर हमारी शादी करा दो। ये भी बातें चल रही थी। तो ये जो समस्या बनी हुई, इससे क्या हो रहा है कि समाज की जो गतिरोध है, समाज में जो आगे बढ़ने का वो होता है, उस पर गतिरोध पैदा हो रहा है। समय पे शादियां ना हो पाना, चिड़चिड़ापन होना, तमाम तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, तमाम तरीके की समस्याएं का रूबरू होना पड़ रहा है लोगों को। अभी क्या है कि बहुत सारे लड़कियां भी ऐसी हैं कि वो योग्य हो गई हैं, पढ़ लिख लिए हैं, सब कुछ अच्छा कर लिए, नौकरी भी कर रही हैं, और उसके बावजूद भी अगर जब यही रिश्तों की बात आ रही है तो आपसी सामंजस्य नहीं मिल पा रहा है, तालमेल नहीं मिल पा रहा है, भाव विचार नहीं मिल पा रहे हैं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं। तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं कि इन कारणों से रिश्ते नहीं हो रहे। क्या वास्तव में ये कारण है या कुछ और कारण है? इस पर भी आप लोग भी अपनी राय जरूर रखिएगा। जहाँ तक हमने समाज का आकलन किया है, जिस तरह से लोगों के विचारधाराएं हैं, कई सोशल मीडिया में भी ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ भी रिश्ते आते हैं, वहाँ भी देखने जाते हैं कि इतने साल, इतनी उम्र, इतनी उम्र। और फिर लोगों की चॉइसें जो हैं वो बढ़ गई हैं। यानी चॉइसें भी बढ़ गई, मैं चॉइसें बढ़ना नहीं कहूँगा, मैं चॉइसें सीमित हो गई हैं। आपकी महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये भी कारण है कि भाई हमको तो ऐसा ही चाहिए। आपने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया कि हमें इस तरह का चाहिए, तो उसमें कुछ खांचा जो तुमने ये जो निर्धारित हो गया है, जो समाज के द्वारा, जो लोगों के द्वारा जो खांचा निर्धारित किया गया, अगर कोई उसमें फिट नहीं बैठ पा रहा है तो वहाँ पे भी रिश्ता बनना मुश्किल बन हो रहा है। साथ ही यह भी देखने में आ रहा है कि अगर लड़की हो या लड़का हो, अगर वो नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, तो अगर सैलरी उसको उससे ज़्यादा चाहिए या उसकी आर्थिकी थोड़ा ऊपर होनी चाहिए। और यह तो शर्तें हैं कि शहरों में अच्छी जगह पे मकान ज़मीन की बात हो ही रही है।
पहाड़ों के पहाड़ों में तो यह समस्या बनी हुई है, लेकिन शहरों में भी समस्या बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में ही समस्या बनी हुई है, शहरों में भी यह समस्या देखने में आ रही है। बहुत अच्छे क्वालिफाइड लोग, बहुत अच्छी क्वालिफाइड लड़के लड़कियां के लिए रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं, और इस समस्या से हर कोई जूझ रहा है। कई लोगों की जब रिश्तेदारी में जाओ, अरे यार इस लड़की को समझा दो, अरे यार इस लड़के को समझा दो। लड़के लड़कियां भी अब शादी देर में कर रहे हैं। वास्तव में जो उम्र सही तरीके से मानी गई है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, जो निर्धारित की गई थी कि लड़की की शायद 23-24 साल, मैक्सिमम 25, पहले तो उससे पहले लड़कों की 27-28 साल एक निर्धारित उम्र मानी जाती है, मानक उम्र मानी गई है। क्योंकि अब जो औसत आयु है हम लोगों की, वह घटती जा रही है, और 30-35-40 के बाद शादी करने के नतीजे भी बहुत ज़्यादा हुआ आ रहे हैं। अब जो पहले क्या होता था कि कम उम्र में शादी हो जाती थी या जल्दी शादियां हो जाती थी, तो समझने में टाइम लगता था, और टाइम टू टाइम जो है बच्चे समय पे हो जाते थे लोगों के, फिर वो शादियां भी टाइम पे कर लेते थे। तो वो अपना जो ये 50 साल के बाद का समय होता था, 55 साल के बाद का समय होता था, तब वो मानसिक तनाव कम लेते थे, दबाव कम लेते थे, और वो हंसी खुशी अपने नाती पोतों के साथ खेलते थे, रहते थे, साथ में रहते थे, जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते थे। अब हो क्या रहा है कि लेट शादी होने के कारण आपके बच्चे देर में होते हैं, और देर होने से क्या हो रहा है कि माँ बापों को उम्र में एक उम्र के बाद तनाव होना शुरू हो रहा है। क्योंकि अब जब आप 60 साल के, 62 साल के, 65 साल के बच्चों की शादी, यानी बच्चे 35 साल के हो गए हैं या 30 साल के हो गए, 28 साल के हो गए, तो वो तनाव जो है कहीं ना कहीं शरीर को आघात पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है। तो माँ बापों के लिए एक टेंशन की वजह बनी हुई है, कई युवाओं के लिए टेंशन की वजह बनी हुई है। रिश्ते जल्दी तैयार नहीं मिल पा रहे हैं, या मिल भी रहे हैं तो उनमें इफ वट बहुत ज़्यादा हो रहा है, नहीं ये चाहिए, नहीं वो चाहिए। अब पहले तो जबकि देखने में आता था, हमने देखा हुआ है समाज में कि पहले जातीय शादियाँ होती थी, रिश्तेदारी में आपसे शादी होती थी, जाति विशेष में ही शादियाँ करते थे लोग। अब तो अंतरजातीय शादियां भी सहर्ष स्वीकार हो रही हैं, उसके बावजूद भी रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं। यह बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है, और इस चुनौती से हर कोई जो है रूबरू हो रहा है, हर कोई इस चिंता से बना हुआ है। हमारे ही अगल बगल में, हमारे ही जानने में बहुत सारे युवा हैं, युवतियां हैं, जिनकी उम्र 28, 30, 32, 34, 35 पहुंच चुकी है, और उसके बावजूद भी रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं। जब रिश्ते तैयार हो रहे हैं, रिश्ते मिल रहे हैं, तो कई जगह इतनी शर्तें भी हैं, शर्तें भी लग रही हैं दोनों पक्षों से। ऐसा नहीं, मैं एक ही पक्ष को नहीं कहूँगा, दोनों पक्षों से शर्तें हैं। तीसरी बात अब ये हो गई है, रिश्तों में दरारें भी इसलिए आ रही हैं कि सहनशीलता की कमी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, समझौता करने में कमियां कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं। इसका भी परिणाम यह है कि जो युवा है या युवती है, वह आप आसानी से आपस में समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से भी तमाम रिश्तों में, तमाम चीज़ों में दिक्कतें आ रही हैं। फिर दूसरी बात यह है कि आज रिश्तेदार बीच में नहीं आ रहे हैं, या जानने वाले बीच में नहीं आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि रिश्तेदार, बड़े लोग आपस में समझौते करते थे, आपस में बात करते थे, रिश्तेदारी में रिश्तेदारी ढूंढी जाती थी, लड़के लड़कियां ढूंढे जाते थे, पर दोनों के लिए सुयोग्य लड़की और सुयोग्य लड़का ढूंढा जाता था, उसमें बड़ों का हस्तक्षेप होता था। अब जबकि लोग अपनी पसंद की शादी भी कर रहे हैं, अपनी पसंद की ढूंढ के भी ला रहे हैं, अपनी पसंद की कर भी रहे हैं, उसके बावजूद भी रिश्ते टूट रहे हैं, और रिश्तों में जो जुड़ाव है वह ख़त्म होता जा रहा है। या कई जगह यह भी हो रहा है कि एक जगह थोड़ी देर किसी की पसंद आई, फिर वो टूट गए, तीसरी जगह, चौथे जगह गए, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं समाज में खोखलापन ला रहे हैं, और एक चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। बहुत सारे युवाओं से हमने बात की, बहुत सारे अच्छे स्वरोजगार भी कर रहे हैं गांव में, किसी का अच्छा काम चल रहा है, लेकिन शादी ना होने का कारण बताया जा रहा है कि गांव में रह रहा है। ऐसा भी गांव के लिए ही नहीं, फिर शहरों में भी है। शहरों में अच्छे सरकारी नौकरी वाले, उनकी शादी नहीं हो पा रही है,
और कई जगह तो यह भी सुनने में आता है कि अब लोग छोटा परिवार चाह रहे हैं। कई जगह तो ऐसे ऐसे बातें सुनने में आ जाती हैं जो यहाँ पे कहने लायक नहीं होती हैं कि एक ही लड़का है, दो लड़का है, एक ही लड़की है, दो लड़की है, माँ बाप हैं कि नहीं है। यहाँ तक कि कई लोग के माँ बाप तो नहीं है। अरे माँ बाप जब बच्चे तो माँ बाप क्यों नहीं होंगे भाई, माँ बाप तो होंगे। तो लोगों की जो अजीबो गरीब शर्तें हैं, ये कहीं ना कहीं जो है हम उसको सुरक्षित माने या असुरक्षित माने। जो लड़की के माँ बाप हैं वो लड़की का भविष्य सुरक्षित देखना चाह रहे हैं, लेकिन उस सुरक्षा के बीच में कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों का भविष्य असुरक्षित भी कर रहे हैं। उनको सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, सही दिशा देने की ज़रूरत है। तभी ये जो तनाव है बूढ़े माँ बापों के लिए वह बहुत ही खतरनाक बनता जा रहा है। आघात पहुंच रहा है, मानसिक आघात। टेंशन में है कि यार कब हो जाएगी। लड़कियों के लिए खास करके माँ बाप टेंशन में है। और बहुत सारे लोग अब ये भी हो गए कि स्वच्छंद प्रकृति के, नहीं शादी करनी, क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमारी ज़िंदगी है। इस तरह के भी लोग हैं। लेकिन समाज को आगे बढ़ाने में जो सामाजिक हमारे परंपराएं रही हैं उनमें बहुत बड़ा योगदान है और उनको हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर रिश्ते कुछ अच्छा उचित मिलते हैं तो उनको सहज स्वीकार किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। तो इस तरह की जो समस्या अगर आप लोगों के आसपास आप लोग भी जूझ रहे हैं तो अपनी बात कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, अपने अनुभव ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ में फिर कल। तब तक के लिए आप सभी का पुनः धन्यवाद, आभार। जय भारत, जय उत्तराखंड।